जो फैंग जो होता है उसे धक्का दे देता है और कहने लग जाता है ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है। लड़की उस पर गुस्सा होती है और कहने लग जाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। फैंग होता है उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और वो लेटर को ध्यान से देखने लग जाता है। फैंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसे कुछ बड़ी चीज हाथ लग गई हो। पहले तो वो बिल्कुल शांत खड़ा होता है, फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वो अपने मन में सोचने लग जाता है ये तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। इस मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिसके बारे में तुम सोच कर ही चौंक जाओगे। वो सोचने लग जाता है लेकिन यार इस लेटर को लिखा किसने है? क्या उस बंदे को पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? क्या पता इस वजह से लिख दिया हो उसने। ये सब सोच ही रहा होता है कि जो हमारा बिजली होता है वो एकदम से गुल हो जाती है। उसका फ्रेंड कहता है कि पावर आउटेज हुआ है। जो लड़की होती है वो घबराने लग जाती है और कहने लग जाती है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। जो बॉस होता है वो अपने मैनेजर से कहने लग जाता है कि सर्किट ब्रेकर को जल्दी से पूछो कहाँ पर है। उसका मैनेजर घबराते हुए कहने लग जाता है जी बॉस। फैंग होता है वो कहने लग जाता है ये नॉर्मल लाइट नहीं कटी है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है। फैंग का दोस्त जो होता है वो कहने लग जाता है यार तुम आज अलग ही कुछ व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है? वो अपनी फ्लैश को जलाता है, सर्किट को देखता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। हम देखते हैं ग्रीन माउंटेन मेंटल हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं होती और जो हमारा फैंग होता है वो यार लाइट जलाकर देख रहा होता है। जो फैंग होता है वो सबसे आगे होता है और उसके पीछे लड़की होती है। वो कहने लग जाती है मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई हूँ। जो बॉस होता है वो अपने मैनेजर से फोन मांग रहा होता है और मैनेजर कह रहा होता है कि फोन में तो सिग्नल ही नहीं आ रहा है, तो फोन का क्या फायदा। जो बॉस होता है वो कहने लग जाता है जो मेरा स्टेटस है, पोजीशन है, उसकी बदौलत मैं कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बॉस कहने लग जाता है अगर एक बार सिग्नल आ जाए तो मैं यार यहाँ पर तुम्हें दिक्कत नहीं होने दूंगा। और जो हमारा फैंग होता है वो कुछ नहीं कह रहा होता है। वो थोड़ी देर बाद एक अजीब से स्माइल करने लग जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ वर्कर्स भी होते हैं। एक वर्कर चिल्ला रहा होता है कि यार लाइट भक्की, जबकि मेरा काम पूरा ही होने वाला था। अभी मैनेजर आता है और कहने लग जाता है चिल्लाना बंद करो और सर्किट ब्रेकर को ढूंढो कि कहाँ पर सर्किट ब्रेक हुआ है और उसे ठीक करो। अभी गार्ड आता है और कहने लग जाता है कि पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई है, क्या सभी ठीक है? यहाँ पर वर्करों में से ही एक बंदा कहता है कि हाँ यहाँ पर सभी ठीक है, लेकिन इरिटेटेड है क्योंकि ओवर टाइम में यार लाइट भाग गई, अब और ज़्यादा देर रुकना पड़ेगा हमें। वो गार्ड कहने लग जाता है तुम चिंता मत करो, मैं जाकर सर्किट को चेक करता हूँ कि कहाँ पर इशू है। देखते हैं यहाँ पर 4-5 वर्कर और होते हैं, आपस में फुसफुसा रहे होते हैं कि यार लाइट क्यों चली गई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। एक लेडी अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करती है और कहने लग जाती है यार मेरे फ़ोन की टॉर्च इतनी डिम क्यों लग रही है। हम देखते हैं यहाँ पर 4-5 बंदे होते हैं जो कि फंसे होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर फैंग भी होता है। फैंग भी अपने फ़ोन को देखता है और कहने लग जाता है यार मेरे भी फ़ोन की टॉर्च इतनी डिम क्यों लग रही है। यहाँ पर एक लड़का लड़की भी कहने लग जाती है यार हमारे साथ भी यही हो रहा है। तभी एक बंदा एक वुमन वर्कर को डराने लग जाता है। वो कहने लग जाता है यहाँ पर रियलम स्टार्ट हो गया स्ट्रेंज का, जो कि घोस्ट होते हैं यहाँ पर। औरत कहने लग जाती है पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इस वर्ल्ड में घोस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। सबकी बकवास सुनकर जो हमारा बॉस होता है वो तो गुस्से में हो ही रहा होता है, फिर चिल्ला कर कहने लग जाता है सारे के सारे चुप रहो। वो कहने लग जाता है अब सारे के सारे अपनी बकवास बंद करो और एकदम ही काम रहो, ठीक है? और मैं जो बताने वाला हूँ वो उसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाओगे। और यार सभी लोग यह बात सुनकर चौंक जाते हैं। बॉस भी घबरा कर कहने लग जाता है हाँ इस बंदे ने सही कहा, इस वर्ल्ड में घोस्ट होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे घोस्ट को जो कि चिल्ला रहे होते हैं। वो कहने लग जाता है कि हम रियलम स्ट्रेंज में आ गए जहाँ पर घोस्ट की दुनिया है, अल्टरनेट डायमेंशन, जो कि पृथ्वी और दूसरे दुनिया की टाइमलाइन एक साथ चलती है। सभी लोग यह बात सुनकर भाई कुछ नहीं बोल पाते। तभी उनमें से एक बंदा पूछने लग जाता है वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि वो सर्किट ब्रेकर देखने गया था और अभी तक नहीं आया, और यार अभी तक 3 मिनट्स हो गए हैं। का बॉस कहने लग जाता है लगता है घोस्ट आ गए हैं और हमारा अब मृत्यु तय है। उसका मैनेजर आता है उसके पास और कहने लग जाता है कि अब हम क्या करें बॉस। उसका बॉस कहने लग जाता है हमें इस स्ट्रेंज दुनिया से बाहर निकलना होगा और हम कर ही क्या सकते हैं, नहीं तो हम सारे के सारे घोस्ट के हाथों से मारे जाएंगे। देखते हैं जो फैंग होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं। फैंग होता है वो कहने लग जाता है मेरी भी फीलिंग कुछ ऐसी ही है। तभी फैंग की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। फैंग होता है वो कहने लग जाता है देखो घोस्ट आ भी गए।
जो वर्कर्स होते हैं वो कहने लग जाते हैं, फैंग ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमें डराओ मत ना, सच सच बताओ, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे घोस्ट। और हम देखते हैं उनमें से एक वर्कर को किसी चीज़ से वो घोस्ट लिपेट रहा होता है। फैंग जियो को देखते हैं उनसे बंदे कह रहे होते हैं, बस तुम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे हैं घोस्ट। तभी वो फैंग ज्वेली का नाम लेता है। हम देखते हैं वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहती, उसके बगल में जो एक लड़की खड़ी होती है वो कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है। वो लड़की डरते हुए पीछे मुड़कर देखते और कहने लग जाते, अरे वैंग ज्वेली तो यहीं पर थी, अभी कहाँ चली गई। डर के मारे वैंग ज्वेली चिल्लाने लग जाती है, लेकिन हमें दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आती। एक टकला वर्कर कहने लग जाता है कि यार वैंग ज्वेली लगता है डिसअपेयर्ड हो गई है। में से दूसरा बंदा कहने लग जाता है, क्या यह काम घोस्ट ने किया है। बॉस फैंग से पूछने लग जाता है कि फैंग क्या तुम देख सकते हो कि घोस्ट कैसा दिखता है। फैंग कहने लग जाता है, यार जो मेरा व्यू है, मतलब कि देखने का नज़रिया, वो मेरा ब्लॉक्ड हो चुका है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो घोस्ट कैसा दिखाई दे रहा है। जितने वर्कर्स होते हैं फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं, बॉस तुम ही बताओ हम कैसे काम रहे, हमारे कलीग जो हैं गायब होते जा रहे हैं। जो बॉस होता है वो फैंग की तरफ देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यार उसके तरफ देखो, वो बिल्कुल भी डरा नहीं है, क्या यह स्पिरिट मास्टर है। फैंग होता है वो कहने लग जाता है, स्पिरिट मास्टर ये क्या होता है। बॉस होता है अपने मन में सोचने लग जाता है, जो फैंग है वो इतना काम दिखाई दे रहा है, वो घोस्ट से बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि स्पिरिट मास्टर कौन होते हैं। बॉस बताने लग जाता है कि स्पिरिट मास्टर वो होते हैं जो कि घोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, मेरा कजन भी स्पिरिट मास्टर है। बॉस फैंग से कहने लग जाता है, अगर इस सिचुएशन को ब्रेक करना है तो किसी को तो बनना पड़ेगा स्पिरिट मास्टर। फैंग होता है वो उससे पूछने लग जाता है, क्या स्पिरिट मास्टर ट्रेन होना पड़ता है रियलम में। तो बॉस होता है वो घबराता है और सोचने लग जाता है, बस यही एक जरिया है जो कि हमें एस्केप करवा सकता है इस स्ट्रेंज दुनिया से। तो बॉस होता है वो कहने लग जाता है, मेरा कजन जो था वो स्पिरिट मास्टर बना था क्योंकि उसने घोस्ट के पावर को एब्जॉर्ब किया था। बॉस दो तरीकों के बारे में बताने लग जाता है पावर ऑब्टेन करने के लिए स्पिरिट मास्टर की। पहला ये कि तुम घोस्ट से बिल्कुल भी मत डरो और उसके सामने ऐसे खड़े रहो कि तुम उसे देख भी नहीं पा रहे, जो कि फैंग ने ये तो पूरा कर लिया था। दूसरा तरीका है कि उसको फिजिकल टच करके अपने सोल को शुद्ध कर सकते हो। जो फैंग होता है वो सोचने लग जाता है, अब तो मुझे स्पिरिट मास्टर बन के ही रहना पड़ेगा। जो फैंग होता है वो कुछ नोटिस करता है, सारे लोग चिल्लाते हैं वो चला गया, वो चला गया, मतलब कि एक कलीग और चला जाता है। जो बॉस होता है वर्करों के चिल्लाने से वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वो चिल्लाता है, वो कहने लग जाता है, तुम घोस्ट को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए चिल्लाना बंद करो। बॉस की गर्लफ्रेंड होती है वो कहने लग जाती है, बॉस मैं डिसअपेयर नहीं होना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। जो बॉस होता है वो कहने लग जाता है, भाड़ में जाओ अगर चुप नहीं रही तो। तभी फैंग कुछ कहने लग जाता है जिसे सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और उसके तरफ देखने लग जाते हैं। वो कहने लग जाता है 2-3 मिनट्स, पीपल्स को हमारे बीच में जो हैं उनको 2-3 मिनट्स लग रहे हैं गायब होने में। खासकर मैन जो गायब हो रहा है उसको 3 मिनट्स और वुमेन्स को 2 मिनट्स। वो कहने लग जाता है, जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था वो गायब होने के 3 मिनट्स बाद वैंग ज्वेली गायब हो गई थी। वैंग ज्वेली गायब होने के बाद में 2 मिनट्स बाद जिया लियांग भी गायब हो गया। फिर वो कैलकुलेट करने लग जाता है अपना फ़ोन चलाते चलाते और कहने लग जाए, अब 3 मिनट बाद फिर से किसी का नंबर आएगा। सभी लोग यार यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। जो फैंग होता है वो जाने लग जाता है, उसका दोस्त होता है वो कहने लग जाता है, क्या तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो क्या। फैंग पीछे मुड़ता है और कहने लग जाता है, ये तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मैं अपना रास्ता ढूंढ रहा हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। का जो बॉस होता है चिल्लाता और कहता है कि तुम रुक जाओ, वो रुकता नहीं है और वो यार बॉस 2 बार चिल्ला कर कहता है, बहरे हो गए हो क्या, तुम सुन नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। फैंग जो होता है वो किसी की भी नहीं सुनता और वो यार चुपचाप अपने पॉकेट में दोनों हाथ डाले चला जाता है। बॉस होता है वो चिल्लाता और कहने लग जाता है, तुम एक आम आदमी हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। बॉस समझ जाता है कि इस दुनिया में यार लगता है कोई मेरी बात नहीं मानेगा। हमारा फैंग होता है गुस्से में पीछे पलट कर देखता है और कहने लग जाता है, एक भी अगर वर्ड तुमने बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा घोस्ट के मारने से पहले। तो फैंग होता है उनको छोड़कर आ जाता है और उसका दोस्त भी फैंग के साथ रहता है। हम देखते हैं फैंग एक जगह पर होता है जहां से ग्रीन लाइट आ रही होती है।
वो अपने मन में सोचने लग जाता है, यार ये लाइट जानी पहचानी सी लग रही है। जो फैंग होता है आगे बढ़ने लग जाता है। फैंग जो कुछ महसूस करता है और वो बिल्कुल ही घबरा जाता है। वो देखता है बेड जिस पर खून होता है। देखते हैं एक ऐसी जगह पर वो दोनों पहुंच जाते हैं जहां पर खूनों का ढेर पड़ा होता है और कबाड़ खाना जैसा होता है। फैंग का दोस्त होता है वो उसे रोकता है और कहने लग जाता है कि लगता है मैं हेलुसिनेट हो रहा हूँ, मेरे साथ रहो। फैंग का दोस्त रोते हुए कहने लग जाता है, यार हमारी कंपनी कहाँ गई और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक हॉस्पिटल में आ गए हैं किसी हॉरर मूवी के शूटिंग पर। तो फैंग होता है उसके तरफ देखता और कहने लग जाता है, क्या तुम हॉस्पिटल देख पा रहे हो क्या। यार उसका दोस्त कुछ नहीं बोलता। वो फिर फैंग जो होता है वो कुछ देखने लग जाता है। वो दीवार को हाथ लगाकर देखता है। तो फैंग होता है वो बिल्डिंग को हाथ लगाता है और कहने लग जाता है, इस बिल्डिंग पर बस ये मेंटल हॉस्पिटल ओवरलैप हुआ है, ना कि जगह चेंज हुई है। वो एक एविल स्माइल देता है, लगता है जैसे कि उसने कुछ प्लान बना लिया है। वो आगे बढ़ते हैं और यार दोनों देखते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े और वो जो लड़की कलीग थी उसके भी कपड़े। वो देखकर चौंक जाते और कहने लग जाते हैं कि यार दोनों के कपड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फैंग होता है नीचे बैठता और ध्यान से छानबीन करने लग जाता है। फैंग कहने लग जाता है अपने दोस्त से, तुम चिंता मत करो, हम टेम्पररी अभी सेफ है क्योंकि जियांग लियांग को वो लेकर गई है। दोस्त कहने लग जाता है, क्या मतलब कि वो जिया लियांग को अभी खा रहे होंगे। जो फैंग होता है उसका जवाब नहीं देता। वो अपने आप ही अंदर में सोच रहा होता है, यार बहुत सारे दरवाजे हॉस्पिटल के बंद है जिसमें घोस्ट कैद है, लेकिन बहुत से खुले हैं, क्या घोस्ट एस्केप कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों को देखता और कहने लग जाता है, कोई इतना शार्प कट कैसे कट कर सकता है कपड़ों को। वो इतना सोच ही रहा होता है कि जमीन के अंदर से कुछ चीज निकल रही होती है। इस चीज को देखकर जो फैंग होता है वो एकदम चौंक जाता है। हम देखते हैं वो फीमेल घोस्ट ऊपर से आती है और फैंग समझ जाता है कि ये वही है। हम देखते हैं एक जगह बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और वहां से आवाज आ रही होती है। फैंग और उसका दोस्त दोनों ही उधर देखने लग जाते हैं। फैंग का दोस्त जो होता है बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फैंग भी पसीने छोड़ते हुए उधर देखने लग जाता है। हम देखते हैं फिर से बहुत ही ज्यादा आवाज आने लग जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं जो बॉस होता है और उसके साथ जो वर्कर्स होते हैं आगे बढ़ रहे होते हैं। जो फैंग होता है वो कुछ नहीं कहता और जो यार फैंग का दोस्त होता है वो भी देख रहा होता है। मैनेजर उन दोनों को देखता और चिल्लाने लग जाता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने वो आवाज सुना जो हमने सुना। तभी मैनेजर भी नोटिस कर लेता है कि ब्लड पड़ा हुआ है वहाँ पर। बॉस की गर्लफ्रेंड भी कहने लग जाती है, वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा है। हम देखते हैं ब्लड के साथ में कपड़े फटे फटे पड़े होते हैं। बॉस भी ये देखकर चौंक जाता है और कहने लग जाता है, क्या यह कपड़े उन दोनों के हैं, क्या उन दोनों को घोस्ट के द्वारा खा लिया गया है। बॉस की गर्लफ्रेंड रोने लग जाती है और कहने लग जाती है, बॉस मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। बॉस भी घबराता है और पीछे देखता है और कहने लग जाता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बॉस कहने लग जाता है, फैंग तुम हमें रास्ता दिखाओ। फैंग जो होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। उसका दोस्त भी शॉक्ड हो जाता है, अबे ये क्या कह रहा है। फैंग अपने फ़ोन में लगा होता है और यार उसका बॉस कह रहा होता है, भाई सुन ले, लेकिन वो सुनता नहीं है। यार फैंग ने तो टाइमर लगा रखा था 3 मिनट का और वो कहने लग जाता है, टाइम आ गया है किसी और एक के जाने का। वो जो होता है अपने घड़ी में टाइम देखता है और बॉस की गर्लफ्रेंड कुछ समझ नहीं पाती और कहने लग जाती है, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी हम देखते हैं उनके पीछे कुछ दिखाई देता है हमें नीले नीले कलर का। तो दोनों पीछे पलट कर देखते हैं और भाई देख कर एकदम चौंक जाते हैं। वो सीलिंग पर देखते हैं जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट होती है वो यार छिपकली की तरह चल कर आ रही होती है। हम देखते हैं और उसका डरावना चेहरा जो कि यार मैं भी देख के डर गया था। तो बॉस की गर्लफ्रेंड होती है उसकी सांसें हलक में अटक जाती है और उसका मुंह खुल जाता है। जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट होती है उन दोनों पर अटैक कर देती है। सभी के सभी चिल्लाने लग जाते हैं और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। बॉस को कुछ आवाज़ आती है। बॉस पीछे पलट कर देखता है उसकी गर्लफ्रेंड नीचे गिर गई होती है। उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है कि मुझे बचा लो। जो बॉस होता है वो देखता है कि घोस्ट तो यार पीछे ही आ रही है। तो यार वो अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का दे देता है। यार वो फैंग को भी और यार जो फैंग का दोस्त होता है उसे अलग करके यार आगे निकलने लग जाता है। जो फैंग होता है वो बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो उसे गौर से देख रहा था। वो पुरानी बात सोच रहा होता है।
यार हम देखते हैं फीमेल डॉक्टर घोस्ट को उसके नीचे पड़ी होती है बॉस की गर्लफ्रेंड और कहने लग जाती है यार मुझे छोड़कर मत जाओ। यार हम देखते हैं जो फीमेल घोस्ट होती है उसके करीब आ जाती है और यार जो फैंग होता है वो यार देख रहा होता है और उसका दोस्त भी। जो यार फीमेल डॉक्टर घोस्ट होती है वो यार उसे पकड़ लेती है और नाइफ से काटने वाली होती है। देखते हैं यार उसने कट लगा दिया होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे